जो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी सर्कुलर कॉइल पे के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हमने हेडिंग में लिख रखा है कि फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट एट द सेंटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सर्कुलर आर्क या सर्कुलर कॉइल, ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी हम लोग आज कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके बच्चों हम लोगों ने कहा था कि हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं, तो हम लोग टॉपिक वाइज ही करेंगे बच्चों, ठीक है, टॉपिक वाइज ही करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक वायर की वजह से हम लोगों ने देखा था कि क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो हेडिंग यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्या, सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ क्या, सर्कुलर कॉइल। ओके, तो हम लोग इसके सेंटर पे क्या करने वाले हैं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके बच्चों, हम लोग क्या करते थे, हम लोग बायो सावर्ट लॉ में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या बच्चों, आई डी एल, और यहाँ पे क्या साइन थीटा बाई क्या, बाई बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर। यही तो था हमारा बायो सावर्ट लॉ। तो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो ये पूरा कॉइल है। ओके, ये पूरा कॉइल है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कोई कट कर लूंगा, डीएल। ओके, ये डीएल और इसका ये रेडियस हमारा आर, ठीक है, यही तो बच्चों, ये रेडियस आर है हमारा, पोजीशन वेक्टर आर, और डीएल है, तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री है। बच्चों इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में देखो क्या लिखते थे बच्चों, इसको लिखते थे डीवी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई तो ऐसे रह जाता था डीएल क्रॉस आर, ये तो होता था, और इसकी डीएल क्रॉस आर की वैल्यू क्या है, क्या होता था बच्चों, वो होता था क्या, डीएल क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती थी, बाई अपन क्या लिखते थे, बाई कितना आर स्क्वायर, और यहां पे क्या होता था बच्चों, डीएल क्रॉस आर, और वैल्यू कितनी आती थी, ये डीएल क्रॉस आर है, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, यहां पे लिख लो डीएल क्रॉस आर इक्वल टू कितना है, डीएल इंटू आर, और यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पे आर को हम लोग ऊपर नीचे लिख लेते थे, यहाँ पे क्या होता था, आर क्यू जाता था, है ना। माइक ऑन है, नहीं माइक नहीं ऑन है क्या, माइक ऑन कर लो बच्चों, चलो नोट कर लो पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते थे, आई डी एल इंटू मतलब क्रॉस आर बाई आर क्यू, यहाँ पे क्या हो जाता था, ये आर क्यू हो जाता था, यही तो, आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएल क्रॉस आर, और आर से आर कट गया तो बचा क्या यहाँ पे आर स्क्वायर, यही तो, ये बचता था अपने पास। तो ये जो एंगल होता था, ये साइन थीटा, वो किसके किसके बीच में होता था, डीएल एंड आर के बीच में। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, डीएल एंड आर इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है कि नहीं, पाई बाई 2 है, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, वो होता है 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ कि डीवी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या, आई और क्या बच्चों, डीएल और साइन 90 डिग्री बाई कितना बच्चों, बाई आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू कितना आता है, साइन 90 की वैल्यू बच्चों होता है 1। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं डीवी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई और कितना बच्चों, डीएल बाई कितना आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 4 पाई। तो ये अपने पास अभी डीवी की वैल्यू आई, ये किसके लिए आई, ये एक छोटे से एलिमेंट्स की वजह से, ये जो करंट एलिमेंट है, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया। अब अपने को क्या करना, अपने को इस पूरे के लिए निकालना है, इस पूरे के लिए निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, ये डीवी इक्वल टू आया कितना, इसको चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो दिख रहा होगा बच्चों मेरे ख्याल से। तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड 4 पाई एंड आर स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, बचा कितना, बचा डीएल, और यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, इस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पार्ट का निकल जाता है। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से लेकर के बी तक। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या 0 से लेकर के ये कितना चल रहा है 2 पाई आर, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर
एंड आर की जगह पे कितना बच्चों, ये 2 पाई स्मॉल आर है। ओके, तो रख ले, कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, यही तो आएगा इसका इंटीग्रेशन। एंड यहां से आर, एक आर को खत्म कर दिया तो बचा क्या बच्चों, बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई कितना, और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओके, तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और इसका डायरेक्शन बच्चों, इसका डायरेक्शन अगर देखो ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो क्या होगा, इनवर्ड होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, इनवर्ड होगा। ओके, यहां पे क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा। और अगर डायरेक्शन ऐसे दिया रहता तो देखो बच्चों क्या है, आउटवर्ड। कर्ल करो, ये फिंगर्स जो होते हैं हमारे करंट के डायरेक्शन में रखो ऐसे, और थंब को ऐसे कर्ल करो तो आउटवर्ड आता, लेकिन करंट ऐसे दे रखा है तो ये क्या होगा, इनवर्ड आएगा, है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए, अगर हमारा कॉइल है तो यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो सेंटर पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओके, इसको नोट करिए, आगे अपन लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और आर हम लोगों ने उसका रेडियस लिया है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया। चलो, और अगर हम लोग एक आर्क की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क, ये तो सर्कुलर कॉइल था, आर्क की बात करें तो क्या होगा, नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, फिर हम लोग आर्क पे चलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आर्क के लिए चलें, आर्क के लिए कितना होगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, ये देख लिया जो है कि हमारा सेंटर पे कितना होगा। ओके, चलो बच्चों, तो ये अब हम लोग बात कर लें किसके लिए, अब हम लोग बात कर लें सर्कुलर आर्क के लिए। चलो बच्चों, ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है। ओके, मैं अब इसको हटा दूं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे जो चीज हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, चलो इसको एक बार और देख लेते हैं बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और कितना आएगा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितना आई, बी की वैल्यू आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट, ये याद रख लेना है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओके, और इसका डायरेक्शन कैसा आया था, इनवर्ड आया था। तो बच्चों ये तो नंबर ऑफ कॉइल्स 1 था, मान लीजिए n नंबर ऑफ कॉइल्स है, तब क्या करेंगे, n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए क्या करेंगे, n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए b इक्वल टू लिखेंगे n कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 2 आर, ये n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए। और डायरेक्शन तो बच्चों वही रहेगा, वो तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, चलिए, अगर ये नोट हो गया है तो अब अपने को क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क पे निकालना बच्चों, एक सेंटर ऑफ आर्क पे निकालना है ना। सर्कुलर आर्क है, वो भी कैसा आर्क है बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, लिख लेते हैं यहाँ पे सर्कुलर आर्क। ये नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, ये नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। चलो, ये नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसको हटा देता हूं कि इसके आर्क पे अब क्या होगा, सर्कुलर आर्क पे क्या होगा बच्चों। देखो, ये सर्कुलर आर्क कैसे बनाएगा, ये हमारा एक कोई आर्क है, ठीक है। ओके, और यहां से ये इसका सेंटर, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये रेडियस हमारा बच्चों कितना है, वो है आर, ये रेडियस कितना है बच्चों, आर है। अब इस एंगल मतलब इस आर की वजह से इसके सेंटर पे अब पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ता है, हम लोगों ने पढ़ता बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा बाई क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको अपन लोग क्या लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में जो लिखते थे b इक्वल टू, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, b इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या dl क्रॉस r बाई कितना, r क्यूब। यही तो होता था बच्चों, ये तो हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो यही अपन लोग यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, dl क्रॉस r है बाई r क्यू है, लगाओ जरा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल कितना बच्चों, थीटा है, तो इस r की वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम लोग, r की वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू होता है बच्चों, एंगल इक्वल टू होता है
आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क की वैल्यू कितनी जाएगी, आर्क की वैल्यू कितना एंगल थीटा है, रेडियस कितना आर है कि नहीं। तो यही तो हो गया, बोलो बच्चों। तो अब हम लोग रखें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, बी इजकल टू कितना बच्चों, म्यू नॉट बाई कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ओके, और क्या होता था बच्चों, क्या होता था यहाँ पे, कहां से कहां तक हम लोग इंटीग्रेट करते थे, इसके पहले में यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते थे किसको, डीएल को। ये छोटू से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, ठीक है, छोटा सा पार्ट से हम लोग कट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के, अब जीरो से लेकर क्या, थीटा आर तक। यही तो बच्चों, बोलो ये तो होगा, जीरो से लेकर के थीटा आर तक। तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एंड और क्या हो जाएगा बच्चों, और 4 पाई आर, क्या बचा, क्या रह गया बच्चों, यहाँ पे बचा क्या रह गया, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर तो बचा रह गया नीचे, है ना, आर स्क्वायर। और क्या बचा बच्चों यहाँ पे, थीटा आर, जीरो से लेकर डीएल तक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा इंटू आर। और यहाँ पे मैं कैपिटल आर इस बार मान लेता हूँ, ये कैपिटल आर स्क्वायर मान लेता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर थोड़ा सा सुंदर लगेगा बच्चों, थीटा आर। ओके, तो अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर। ओके, तो आर ने आर को खत्म कर दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, बी इक्वल टू आ गया, देखो कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 4 पाई और कितना बच्चों, ये आर नीचे इंटू थीटा। ओके, यही तो बचा। अच्छा, इसको और भी क्या मैं लिख सकता हूं, इसको और भी अच्छे से लिख सकता हूं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2। ओके, थीटा बाई 2 मैं लिख लूं क्या, यहाँ पे पाई हटा दें, थीटा बाई 2 पाई लिख लूं। ओके, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, थीटा बाई 2 पाई। तो हम लोग इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, ये तो इस फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। और फिर हम लोग इसका डायरेक्शन अगर निकालना हो, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो क्या है बच्चों, ये इनवर्ड है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा बच्चों कैसा आएगा, वो इनवर्ड आएगा। ओके, तो नोट करिए, आगे अपन लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आर की वजह से कितना आता है, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट आई बाई कितना 2r एंड कितना था, थीटा बाई 2 पाई। ओके, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2r। ओके, चलो तो नोट करो बच्चों, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर को अपन लोग बाहर कर लिए। ओके, चलो बच्चों, अच्छा ये कहां से आया, ये कहां से आया बच्चों, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं ना, इसके पहले तो हम लोग कर चुके हैं। ये वैल्यू कैसे आया, देखो बच्चों, यहां से हम लोग इसको मैं हटा के लिख देता हूं कि इसके पहले हम लोग क्या लिखे थे। ये देखो बच्चों, अगर ये हो गया तो मैं लिख देता हूं कहां से आया ये चीज, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लिखा था डीवी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई और कितना बच्चों, आई डीएल बाई आर स्क्वायर, यही ना। और आर स्क्वायर यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर है। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं और आर स्क्वायर को बाहर कर लूं, आर स्क्वायर को बाहर कर लूं, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लूं जीरो से ले बी तक और ये ले जीरो से लेके थीटा आर तक। ये तो मैंने किया बच्चों। तो म्यू नॉट आई को भी बाहर कर लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल जीरो से लेकर थीटा आर तक, और इसको हमने इंटीग्रेट करा तो वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर और थीटा आर ने आर को मार दिया, तो बचा कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई 2r इंटू 2 पाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बात तो वही होगा बच्चों। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। और इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन देखो ये इनवर्ड है ना, इनवर्ड है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हम लोग इसका डायरेक्शन पालेंगे। ओके, तो चलो, तो अच्छा जरा एक चीज और देखते हैं। अब यहीं से ये वाला जो फार्मूला है, यहां से हर तरह का जो है, जितने भी तरह का हमारा सर्कुलर आर्क होगा, उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे, जरा इसको नोट हो गया हो तो मैं हटा दूं, नोट हो गया तो हटा दो बच्चों। ओके, चलो नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं।
चलो बच्चों, अब ये वाला फार्मूला आपको याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। अब देखो बच्चों, इसी से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, केवल ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इसी से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिख लो फार्मूला यहाँ पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई कितना, ये आपको याद रख लेना है 2r, ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला है सर्कुलर कॉइल के लिए, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, चलो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब जैसे मैं बच्चों को हूँ 3-4 में ऐसे सर्कुलर आर्क बना रहा हूँ और उसके सेंटर पे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, ये फार्मूला आपको लेकिन याद होना चाहिए। ओके, चलो मैं कहता हूं कि एक आर्क जो है कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट की वैल्यू ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसके सेंटर में बताना आपको क्या, इसके सेंटर में बताना बच्चों कि कितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और ये क्वार्टर मैंने बना दिया बच्चों, क्वार्टर। ओके, ये कुछ ऐसे मैंने बना दिया, ये क्वार्टर बना दिया, ठीक है, और इसमें करंट जो है ऐसे कुछ फ्लो कर रहा है। अब बताइए इसके सेंटर पे कितना होगा और इसके सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मैं कह रहा हूं बच्चों, एक मैं कुछ ऐसे बना दिया, ओके, ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे, और मैं कुछ डायरेक्शन ऐसे दे दिया। तो अब बताओ बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा एट द सेंटर, है ना, ये सारी चीजें बताना आपको बच्चों। और ये जो हम लोग लास्ट में करा था या शुरू में करा था एक पूरे सर्किल के लिए, वहां पे भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके सेंटर पे देखो कैसे फार्मूले से निकल जाता है बच्चों। यहाँ पे देखो थीटा कितना बना रहा है, इसके सेंटर में बताओ थीटा कितना बना रहा है बच्चों। ये जो थीटा है वो थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू रखो तो b इक्वल टू, ये भाई थीटा क्या था, ये आर्क था बच्चों, और यहां से हम लोगों ने थीटा लिया था, थीटा इसके सेंटर में बना हुआ एंगल था, है ना। इस बार ये थीटा जो है डी और एल के बीच का नहीं है, डीएल और आर के बीच का एंगल नहीं है, बल्कि देखो इसके सेंटर पे था, यहीं से तो ये फार्मूला आया था, इस आर की वजह से हम लोग निकालते थे, ये फार्मूला आया था। तो अब थीटा जो है इसके सेंटर पे कितना बन रहा है बच्चों, यहां बन रहा है पाई, है कि नहीं। तो पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो कितना आ जाएगा बी की वैल्यू, b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, और थीटा की वैल्यू कितना है बच्चों, पाई बाई 2 पाई, पाई ने पाई को मार दिया तो b की वैल्यू कितना बचा बच्चों, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई और कितना 4r, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना, ये सेमी सर्कुलर वायर से। और इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, ये वो देखो इनवर्ड है ना, इसका डायरेक्शन कितना है बच्चों, ये इनवर्ड है, देखो एक लाइन में निकलेगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, इसके सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा है, ये पाई बाई 2 बना रहा है। तो अब मैं b की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, b इक्वल टू म्यू नॉट, लिखते रहो बच्चों, म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई या 2r पहले लिख लो, 2r और थीटा बाई 2 पाई, ओके यही तो अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे मैं रख दूं थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। तो बच्चों देखो कितना आएगा, ये पाई पाई से तो मर जाएगा, बट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, और ये क्या हो गया बच्चों 1/4, ओके, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8r, ये b की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये आ गई बच्चों, ये b की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर आर्क। ओके, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे थीटा कितना बन रहा है, यहां पे थीटा इक्वल टू बन रहा है 2 पाई, तो वैल्यू रखो जरा, देखो कितना आ रहा है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, अच्छा इसका सेंटर, इसका डायरेक्शन कितना है बच्चों, इनवर्ड होगा। ओके, यहाँ पे देखो जरा, इस वाले केस में म्यू नॉट आई बाई 2r और थीटा कितना है 2 पाई बाई 2 पाई, और ये कट गया तो बचा कितना म्यू नॉट आई बाई 2r, और यही हम लोग निकाले भी थे म्यू नॉट आई बाई 2r बच्चों, यही अपन लोग निकाले भी थे। ओके, म्यू नॉट आई बाई 2r यही अपन लोग निकाले थे। और यहाँ पे बताओ बच्चों, सेंटर पे वैल्यू कितनी बन रही थी एंगल 2 पाई। अच्छा डायरेक्शन किधर है, देखो यार कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, देखो बच्चों किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितना बना रहा है, पाई बना रहा है। यहाँ पे भी हम लोग b की वैल्यू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, पाई है, पाई पुट करो, पाई ने पाई को मार दिया, बचा कितना बच्चों म्यू नॉट आई बाई 4r, और इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो क्या होगा बच्चों, ये आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था, ये एक आसान तरीका जिससे हम लोग किसी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकाल रहे थे। नोट करिए, इस पर और भी क्वेश्चन करते हैं, 2-3 अच्छे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट और फिर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई r। ओके चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, 2-3 बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन। ओके चलो, मैं इसको हटा दूं बच्चों, नोट हो गया तो हटा देता हूं, और थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से क्वेश्चन, है ना। चलो ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि एक आर्क है, मतलब एक दे रखा है वायर कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ, और आपको क्या करना है, इसके सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ये फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बना रहा है, ये सब ऐसे क्वेश्चन देते रहते बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है ये भी। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो भी रेडियस बच्चों कितना है, वो भी रेडियस है हमारा 2r है, ये r मान लो, ये रेडियस r है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे आपको बताना है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन आपको पहले करना है, फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि इस पॉइंट पे पूछ रहा है, इस सेंटर पे पूछ रहा है, तो ये कितने वायर है, देखो ये वायर 1, ये 2 और ये 3। ओके, तो वायर 1 एंड 3 की वजह से तो 0 हो जाएगा, और वायर 1 एंड 3 की वजह से 0 है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग पढ़े भी थे भाई कि एक वायर, याद करो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि ये वायर जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, है ना, सेंटर से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थर्ड की वजह से भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ये सर्कुलर आर्क, और ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, और सेमी सर्कुलर पे कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा इक्वल टू कितना बना रहा है बच्चों, पाई। और इसके वजह से कितना होता था, B2 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई बाई कितना 2r, और कितना होता था थीटा बाई 2 पाई, ये तो होता था बच्चों। अब थीटा की वैल्यू कितना है, पाई है, तो वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2r, और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2 पाई, और पाई ने पाई को मार दिया, तो बचा कितना, B2 की वैल्यू कितना बचा बच्चों, B2 इक्वल टू बचा कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 4r। ओके, तो ये अपने पास वैल्यू मिल गया B2 की। B2 इक्वल टू कितना आया, B2 की वैल्यू आया कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 4r, और B1 और B2 की वजह से 0, B1 एंड B3 वजह से 0 हो गया, तो नेट यही बचा। और इसका डायरेक्शन कितना बचेगा बच्चों, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कितना होगा, इनवर्ड होगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्ड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बी नेट इस पूरे सिस्टम के लिए। ओके, ये जो पूरा दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, सर्किट नहीं बोल सकते, ये वायर का जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 4r। ओके, तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। चलो, म्यू नॉट आई बाई 4r। ओके चलो, चलो बच्चों, अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को, मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कितने वायर हैं, यहां पे भी 3 वायर है। ठीक है, यहां पे भी कितनी वायर है बच्चों, इसको मैं फिर से एक बड़े फिगर में बना लेता हूं, एक बड़ा फिगर बना लेता हूं इसको। ठीक है बच्चों, चलो देखो, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, और यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क बना रहा है, और फिर कुछ ऐसे है, ये इनफाइनाइट को जाता है, ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है। यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, वो रेडियस हमारा आर है, ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर पे पूछा है आपसे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे कितने वायर है, वायर कितना है, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2 और ये वायर नंबर 3। यहाँ पे देखो बच्चों स्ट्रेट वायर है,
स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई D और क्या cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो cos थीटा 1 तो 0 डिग्री एंड cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वाह, cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही है पाई बाई 2 आ रही है, यहाँ पे देखो पाई बाई 2 आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ B1 इक्वल टू कितना, अच्छा B1 और B3 सेम केसेस में, सेम केसेस है, यहाँ पे भी देखो ये कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री और ये हमारा 0 डिग्री है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ म्यू नॉट I बाई 4 पाई और D की जगह पे कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है R है, तो मैं लिख लेता हूँ R और कितना cos थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री प्लस cos थीटा 2 की वैल्यू पाई बाई 2, ओके, मतलब 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई R और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ओके, इसकी वैल्यू 1 बची, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ B1 प्लस B1 इक्वल टू B3 की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट I बाई 4R, ओके, चलो। अच्छा डायरेक्शन देखो बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पे रखो अंगूठा तो ये इनवर्ट, ओके, और यहाँ पे रखो बच्चों तो इनवर्ट, और यहाँ पे देखो ये कर रहे हैं तो ये सभी कितना है इनवर्ट है, इसकी वजह से भी इनवर्ट आ रहा है, रखो ऐसे, ठीक है, इसकी वजह से भी इनवर्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे कर्ल करो तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है इनवर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है बच्चों, ये इनवर्ट आया, ठीक है। अब इस आर्क की वजह से देखें, इस आर्क की वजह से कितना आ रहा है सर्कुलर आर्क की वजह से मैं B2 लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I बाई 2R और कितना थीटा बाई 2 पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2R और पाई बाई 2 पाई, ये पाई ने पाई को मार दिया तो बचा कितना B2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई कितना 2R और 2R मतलब 1/2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4R, और ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये भी इनवर्ट में है बच्चों, ये भी इनवर्ट है, ओके, तो ये इनवर्ट, तो बी नेट की वैल्यू कितनी जाएगी बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों B1 प्लस B2 हो जाएगा, ओके। तो B1 की वैल्यू कितनी है B1 B2 प्लस B3, ओके, या फिर मैं इसको लिख लूं ऐसे कि B1 प्लस B3 प्लस B2, ओके। तो B1 प्लस B3 की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों म्यू नॉट I बाई 4 पाई R प्लस म्यू नॉट I बाई 4 पाई R प्लस यहाँ पे कितनी इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही म्यू नॉट I बाई 4R, और सबका डायरेक्शन एक ही है तो मैं जोड़ सकता हूं म्यू नॉट I बाई कितना 4R, ओके, यहाँ पे 4R है, पाई कट गया है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों अगर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, चलो डायरेक्ट मैं कर लेता हूं, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो सब हो गया एलसीएम इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं 4 पाई R और ऊपर कितना हो जाएगा म्यू नॉट I पाई, तो मैं लिख सकता हूं 2 म्यू नॉट I कॉमन कर लिया जाए, कितना आ जाएगा म्यू नॉट I मैंने कॉमन किया, बचा कितना 2 प्लस पाई, ये तो बचा, बोलो बच्चों ये तो बचा, और सबका डायरेक्शन कैसा है, इनका डायरेक्शन क्या है इनवर्ड है, ओके। तो ये आपका आ गया, इसको और भी तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, है ना, और भी तरीके से लिखना चाहो तो लिख लो, म्यू नॉट I बाई R को बाहर कर लो, 2 बाई पाई से डिवाइड अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा, देख लो बच्चों, ये तो बी नेट की वैल्यू आ गई, है ना, चाहे तो आप यही कर लो, चाहे तो और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ओके। चलो नोट करो, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, नोट कर लो बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, चलो, ओके, ठीक है बच्चों। ओके, मैं हटा देता हूं इसको और जल्दी से फटाफट 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फटाफट 2 क्वेश्चन करते हैं, ओके। चलो बच्चों, क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ ऐसे है,
कुछ ऐसे है बच्चों, ये अपना ऐसे कुछ एंड ये कुछ ऐसे। ओके, ये हमारा जो है ओके, ये हमारा R2 है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है, दोनों का सेंटर एक ही है। इसका जो रेडियस है बच्चों वो R2 है एंड इसका जो रेडियस है वो क्या है, R1 है। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेंटर, ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 एंड ये हमारा R2 है। चलो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। इस सेंटर बताना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। यहां पे बताओ जरा, दोनों को दोनों कैसे हैं, सर्कुलर आर्क है, ठीक है। तो इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको 1 मान लेता हूं। तो 1 की वजह से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4R2 सॉरी R1, यही ना, डायरेक्टली लेता हूं बच्चों। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, पाई बाई 2 पाई, तो पाई पे कट गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर गया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4R1। ओके चलो, और अभी मैंने करा है आर की वजह से। और इसका डायरेक्शन कैसा बच्चों, इसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है। ओके, तो इसका डायरेक्शन कितना हो गया बच्चों, इनवर्ड आ गया। अब देखो दूसरे वाले का, दूसरे वाले का देखो बच्चों, कर्ल करो, कर्ल देखो ऐसे ऐसे देखो बच्चों, कर्ल करो, देखो कर्ल करो, तो कैसा आ रहा है, इनवर्ड ये भी आ रहा है कि नहीं, ये भी तो इनवर्ड आ रहा है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 की वजह से B2 इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 और क्या R2, है कि नहीं। सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब हमारा बी नेट की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन एक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, B1 प्लस क्या बच्चों B2 एंड B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 4R1 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4R2। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बच्चों, ये म्यू नॉट आई कॉमन कर लूं, बी नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R कॉमन कर लो, सॉरी 4 कॉमन कर लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये बी नेट की वैल्यू आ गई और इसका डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे वाले को करो जरा जल्दी से फटाफट, ये तो पहले का आंसर आ गया, दूसरे वाले को करो फटाफट, है ना, नोट करो, मैं हटा देता हूं, नोट कर लो बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4 और कितना R1 प्लस R2, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो अब देखो जरा, ओके चलो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। एंड अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है। ओके देखो बच्चों, ये इसको मैं R1 बोल देता हूं, ये R1 और ये हमारा R2। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरा वायर और इसको मैं पहला वायर, इन लोगों की वजह से तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, इनके वजह से तो जीरो हो जाएगा, बस ये वायर वायर बच्चे है ना, सर्कुलर वायर बच्चे। तो बच्चों देखो R2 की वजह से मैं क्या लिखूंगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R2, है कि नहीं। और डायरेक्शन देखो बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, R2 वजह से इनवर्ड है, तो मैंने इनवर्ड देख दिया यहाँ पे, ठीक है। और आर्क मतलब रेडियस R1 की वजह से देखो क्या है बच्चों, देखो ये रेडियस R1 की वजह से कैसा है, आउटवर्ड आ रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई बाई 4R1, लेकिन ये कैसा आया, आउटवर्ड आया, ठीक है। अब अपने को देखना पड़ेगा कौन बड़ा होगा, R1 की R2। बच्चों R1 जिसका कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो R1 देखो यहाँ पे क्या बच्चों, R1 लेस देन है R2 से, तो इसका मतलब क्या, B1 जो है वो ग्रेटर देन होगा B2 से। तो मैं बी नेट क्या लिख लूं, मैं बी नेट क्या लिख लूं बच्चों, तो बी नेट के लिए मैं क्या लिख लूं, बी नेट के लिए लिख लूं मैं बच्चों B1 माइनस B2। ओके, B1 माइनस B2 मैं लिख लिया। और B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4R1 माइनस म्यू नॉट आई बाई कितना 4R2। और यहां से मैं क्या कॉमन कर लूं, म्यू नॉट आई बाई कितना 4 और R1 तो रहने दूं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस
1/r2, और जो ज्यादा होगा बच्चों वही डोमिनेट करता है। तो B1 का डायरेक्शन कितना, आउटवर्ड है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा B नेट का वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पे, B नेट की वैल्यू निकाल लिए, और ये बच्चों आ गया आउटवर्ड। ओके चलो, तो ये अपना एक तरीका था कि कैसे हम लोग किसी सर्कुलर आर्क से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। बच्चों होप दैट आप बहुत कुछ चीजें सीखे होंगे आज। तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।